ये ट्रम्प का हृदय परिवर्तन हुआ कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। पहले ये ट्वीट खेल रहे थे कि मोदी हमारे दोस्त हैं, और इसके बाद अब ये बोल रहे हैं यूरोपियन यूनियन से कि भारत पर 100% टैरिफ इंपोज करो। और ये बात तब की है जब पीएम मोदी ने खुद इनके ट्वीट पर रिप्लाई किया है और इस व्यक्ति ने ट्रुथ पर पीएम मोदी के ट्वीट को शेयर किया है। अब पूरी कहानी पहले समझते हैं। भारत पर इन्होंने टैरिफ क्यों लगाया था? पाकिस्तान की वजह से, क्योंकि पाकिस्तान पर भारत ने जब अटैक किया तो नूर खान एयरबेस पर हुआ अटैक अमेरिका को बहुत चुभा। इसके बाद में उन्होंने 25% रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया और उसके बाद भारत पर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ इसलिए लगाया क्योंकि वो रसिया से तेल खरीद रहा था। टोटल 50% टैरिफ लगाने के बाद भी भारत शांत रहा। भारत ने मुलाकात की किससे? चाइना और रसिया से, और जब दिखा दिया कि हम RIC बना सकते हैं तो ट्रम्प थोड़ा नरम पड़े। और इसके बाद उन्हें एक बात समझ में आई कि उन्होंने भारत पर जो टैरिफ लगाया उसका दूसरा कारण था यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन कैसे? रसिया जब यूक्रेन पर अटैक कर रहा था तो यूक्रेन पर अटैक हुआ तो सारी यूरोपियन कंट्रीज भाग के पहुंची किसके पास? ट्रम्प के पास कि सर हमें बचा लीजिए, नहीं तो ये यूक्रेन पर अटैक कर रहा है, इसके बाद हम सब पर करेगा। तो ट्रम्प ने कहा रुको मैं सैंक्शंस लगा देता हूं रसिया पर, तो ये शायद रोक देगा युद्ध। तो सैंक्शंस रसिया पर लगाने के बजाय ट्रम्प ने कहा कि रसिया की इकोनॉमी सबसे ज्यादा किससे चलती है? तेल बेचने से। तो तेल रसिया का सबसे ज्यादा कौन खरीदता है? चाइना और इंडिया। तो उन्होंने इंडिया और चाइना पर टैरिफ लगाया, लेकिन इसके बाद भी तेल खरीदना नहीं रुका। इसके बाद भी रसिया लगातार यूक्रेन पर अटैक कर रहा है। और अब इसके बाद होता क्या है कि ट्रम्प समझ गए कि भारत पर टैरिफ लगाने का भी कोई असर नहीं हो रहा, क्योंकि भारत इटली से भी बात कर लिया, कतर से भी बात कर लिया, इवन यूरोपियन यूनियन से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर 60% की बातचीत पूरी हो चुकी है। अब इसके बाद ट्रम्प कहते हैं यूरोपियन यूनियन से कि तुम 100% टैरिफ लगाओ इंडिया पर। अरे क्या बुद्धि है भाई, खुद वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बात कर रहा है, क्यों लगाएगा 100% टैरिफ? अब यूरोपियन यूनियन इस पर मानने वाला नहीं है, ये बात सबको पता है, क्योंकि अगर वो मान जाएंगे तो नुकसान उन्हीं का होगा। जो वो 1% की ग्रोथ समथिंग देख रहे हैं वो होने वाली नहीं है उनकी। तो इससे ना सिर्फ यूरोप प्रभावित होगा बल्कि भारत पर भी इसका इंपैक्ट पड़ेगा। अब इन सबके बीच ट्रम्प ने ये भी देख लिया कि भारत रसिया से मिल रहा है, चीन से मिल रहा है, इधर कतर से, इधर यूरोपियन यूनियन से, तो हर तरफ से तो भारत मजबूत हो रहा है। अमेरिका की तरफ से टैरिफ लगाने का उसके ऊपर असर ही क्या पड़ा? वो तो अपने दूसरे बाजार देख रहा है। अब यही सारा चीज ट्रम्प के हृदय परिवर्तन का कारण बना और इसके बाद ट्रम्प अब भारत के साथ ट्रेड डील की बात कर रहे हैं। और मैंने पहले की वीडियोस में भी ये बात बोली है कि अमेरिका के साथ हमारा ट्रेड होना अच्छी बात है, हमारे लिए फायदेमंद होता है, और अमेरिका हमारा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर अभी भी है, उसके बाद चाइना आता है। तो अगर ट्रेड डील होती है तो बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन शर्त भारत की होगी। भारत का डेयरी सेक्टर, एग्रीकल्चर में अमेरिका नहीं घुस पाएगा। ये बात भारत ने पहले बोली थी और भारत अब भी कायम है। अगर ट्रेड डील होगी तो भारत की शर्तों पर होगी, और यही चाहिए भी हमें। अमेरिका आए, यहाँ रोजगार पैदा होंगे, नए मौके बनेंगे, हमारे लिए वो बेनिफिशियल होगा, लेकिन वो हमारी मार्केट को खराब करे, हमारे किसानों की मार्केट खत्म करे, ये मंजूर नहीं होगा। और ऐसा भारत नहीं चाहता था, तभी ट्रम्प भारत से गुस्सा हुए थे। लेकिन फिलहाल फिर से उनके तेवर बदले लग रहे हैं, और अब आगे देखिए क्या होता है, क्योंकि इनका भरोसा नहीं अगले पल क्या ट्वीट कर दे। फिलहाल आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।